हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस एंड आई एम गौरव शर्मा। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोलाइडियल सॉल्यूशंस बनाने के तरीके, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। कोलाइडियल सॉल्यूशन बनाने के तरीके देखिए, मेनली इसमें देखिए दो तरीके जो है वो इस्तेमाल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन मेथड्स को बताने से पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोलाइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं मेनली दो तरीके के होते हैं। एक क्लासिफिकेशन किया था हमने, उसमें दो तरीके से कोलाइडियल सॉल्यूशंस को डिवाइड किया था, एक तो लायोफिलिक कोलाइड्स और एक लायोफोबिक कोलाइड्स। जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं वो कोलाइड्स होते हैं जिनमें डिस्पर्जन फेज में डिस्पर्जन मीडियम के लिए अफिनिटी होती है और उनको बहुत आसानी से डिस्पर्जन मीडियम में घोलकर बनाया जा सकता है। लेकिन कोलाइडियल सॉल्यूशंस जो लायोफोबिक होते हैं उनमें डिस्पर्जन फेज में डिस्पर्जन मीडियम के लिए उतनी ज़्यादा अफिनिटी नहीं होती और उनको बनाने के लिए कुछ अलग तरह के खास मेथड्स का उपयोग होता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि लायोफिलिक कोलाइड जो होते हैं उनको बनाना आसान होता है। सिंपली आप डिस्पर्जन फेस को डिस्पर्जन मीडियम में डालो, ज़रूरत तो थोड़ा सा गर्म कर दो तो आपका कोलाइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं उनके लिए कुछ अलग से स्पेशल मेथड्स अपनाए जाते हैं। यहाँ पर हम मेनली उन्हीं मेथड्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, जैसे कोलाइडियल सॉल्यूशन, लायोफिलिक कोलाइडियल सॉल्यूशन जो हैं उनके एग्जाम्पल में आप थोड़े से बता दूँ, जैसे गम है, जिलेटिन है, स्टार्च है, ये सब लायोफिलिक कोलाइड्स हैं। जबकि जो लायोफोबिक कोलाइड्स हैं वो है मेटल के सल्फाइड्स, ये सब लायोफोबिक कोलाइड्स हैं। तो यहाँ पर हम जो स्पेशली डिस्कस करेंगे वो लायोफोबिक कोलाइड्स को बनाने का तरीका डिस्कस करेंगे। तो देखिए, लायोफोबिक कोलाइड्स बनाने के मेनली दो तरीके हैं, जिसमें से एक पहला तरीका होता है डिस्पर्सन और डिसइंटीग्रेशन मेथड। पहला जो तरीका है वो है डिस्पर्सन या फिर यूँ कहें डिसइंटीग्रेशन मेथड। देखिए, डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना और डिसइंटीग्रेशन का मतलब जुड़ी हुई चीज़ को तोड़ना। यानी कि हम बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेंगे, यानी कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको तोड़कर हम कोलाइडियल साइज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये होता है इस डिस्पर्जन या डिसइंटीग्रेशन मेथड में। अब डिसइंटीग्रेशन मेथड्स में भी कई सारे तरीके हैं। जैसे सबसे पहला तरीका मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में इस कोलाइडियल मिल का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ये कोलाइडियल मिल है यहाँ पर। इस कोलाइडियल मिल में क्या होता है, ये दो डिस्क होती है स्टील की जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी सब्सटेंस होता है उसके पार्टिकल का साइज कोलाइडियल पार्टिकल से तो ज़्यादा ही है, तो जब हम उसका सॉल्यूशन बना लेते हैं, वो सॉल्यूशन सस्पेंशन कहलाएगा। तो उस सस्पेंशन को हम इस हॉलो शाफ्ट से डालते हैं और वो फिर यहाँ पर आकर भर जाता है। और फिर ये जो मिल की दोनों डिस्क होती हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। लगभग 7000 रिवोल्यूशन पर मिनट की रेट से ये रिवॉल्व करती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो सस्पेंशन के बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं और उन पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो कोलाइडियल रेंज में होता है और फिर यहाँ से वो कोलाइडियल सॉल्यूशन को डिस्चार्ज कर लेते हैं। देखिए, इस कोलाइडियल मिल को हम अल्ट्रासोनिक डिसइंटीग्रेटर भी कहते हैं। जो कोलाइडियल मिल यहाँ पर मैंने आपको ये बनाई है, इसको हम अल्ट्रासोनिक डिसइंटीग्रेटर भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, तो ये हुआ हमारा मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। दूसरा जो इसका तरीका है वो है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। दूसरा जो तरीका है इसका वो है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वो किया जाता है ब्रिग्स मेथड या ब्रेडिक्स मेथड भी बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, देखिए, इस इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन से मेनली हम जो मेटल होते हैं जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, इस तरह के मेटल्स का कोलाइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस मेटल का हमें कोलाइडियल सॉल्यूशन बनाना होता है उनके ये इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रोड लिए हैं और इन इलेक्ट्रोड को डिस्पर्जन मीडियम में इस तरह से डालकर और उस पूरे सेटअप को आइस में रख देते हैं। इस तरह से ठंडा होने के लिए बर्फ़ में रख देते हैं। अब जैसे ही इन इलेक्ट्रोड पर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है
जैसे ही इन इलेक्ट्रोड्स में यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होती है। आर्क मतलब चिंगारी टाइप। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोड का मेटल होता है वो उसके पार्टिकल वेपर फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमने सिस्टम को आइस में रखा हुआ है, ठंडा होने के लिए रखा हुआ है, तो वो वेपर जो होते हैं वो तुरंत कंडेंस हो जाते हैं डिस्पर्जन मीडियम में, और कंडेंस होकर डिस्पर्जन मीडियम में कोलाइडल सोल्यूशन बना लेते हैं। डिस्पर्जन मीडियम में तुरंत ठंडे होकर कोलाइडल सोल्यूशन बना लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको ये मेथड बताया डिस्पर्सन और डिसइंटीग्रेशन मेथड, और इसमें दो इसके पार्ट बताया, एक तो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और एक इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। डिस्पर्सन मेथड में एक तरीका अभी मुझे और बताना है। आप जल्दी से ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए, इस बोर्ड पे लिखे हुए कंटेंट को ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, पॉसिबल हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिसइंटीग्रेशन मेथड में एक और तरीका सीखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने का, और वो है पेप्टाइजेशन। देखिए, पेप्टाइजेशन में हम क्या करते हैं, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड या फ्रेशली फॉर्म पीपीटी लेते हैं, प्रेसिपिटेट लेते हैं, और उस पर एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, और डिस्पर्सन मीडियम के साथ उसको शेक करने पर हमें कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाता है। अब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन बना, इस कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ये कुछ खास होता है। देखिए, जो इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं उस इस हिसाब से लेते हैं कि इसमें कम से कम एक आयन जो है वो इस प्रेसिपिटेट के सब्सटेंस से कॉमन होना चाहिए, या तो कटायन कॉमन हो या फिर अनायन कॉमन हो। तो इलेक्ट्रोलाइट का एक आयन, चाहे वो कटायन हो चाहे वो अनायन हो, इस प्रेसिपिटेट से कॉमन होना चाहिए। तो उसका जो है प्रेफरेंशियली एडजॉर्प्शन हो जाएगा, और यहाँ पर एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है और फ्रेशली प्रेसिपिटेट है, और इसको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ये लिया है यहाँ पर FeCl3। देखिए, क्योंकि यहाँ पर Fe कॉमन है, तो इस कॉमन आयन का जो है एडजॉर्प्शन हो जाता है, और इस एडजॉर्प्शन के कारण इन कोलाइडल पार्टिकल्स पर यहाँ पर इस तरह से चार्ज आते चले जाते हैं, और इन चार्ज में रिपल्शन के कारण ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। इन चार्ज में रिपल्शन के कारण ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज आया, अगर अनायन का एडजॉर्प्शन होता तो पार्टिकल्स पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाता। अच्छा, इस इलेक्ट्रोलाइट को हम पेप्टाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं। देखिए, पेप्टाइजेशन है तो इसके लिए ये पेप्टाइजिंग एजेंट भी हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, इसमें ये एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे सिल्वर आयोडाइड AgI का प्रेसिपिटेट है, तो उसको अगर हमें कोलाइडल सॉल्यूशन में बनाना है तो हम इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, KI ले सकते हैं तो आयोडीन कॉमन हो जाएगा, AgNO3 ले सकते हैं तो Ag कॉमन हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट डालने पर AgI का प्रेसिपिटेट जो है दोबारा से AgI के सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह तो डियर स्टूडेंट्स, ये अभी हमने पढ़ा पेप्टाइजेशन को। देखिए, यहाँ पर ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, ये रेड ब्राउन कलर का बनता है। थोड़ा सा ये भी कभी पूछ लेते हैं। तो ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन बना, ये रेड ब्राउन बना। डियर स्टूडेंट्स, ये अभी हमने पढ़ा पेप्टाइजेशन के बारे में। अच्छा, यहाँ पर एक बात और पूछी जाती है कि ये फ्रेशली प्रेसिपिटेट जो लिया हमने, ये बिल्कुल एकदम फ्रेश ही क्यों लिया। फ्रेश का मतलब है बिल्कुल बना हुआ, अभी बहुत जिसको बने हुए भी बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, इसलिए लिया है ये, क्योंकि फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में जो बॉन्डिंग होगी वो वीक होगी, जिस वजह से इन पार्टिकल्स का अलग होना जो है वो आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बातें बताई पेप्टाइजेशन के बारे में। अब हम कोलाइडल सॉल्यूशन के बनाने की
आगे के मेथड्स को और डिस्कस करेंगे। आप जल्दी से इस कंटेंट को देखिए और इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने का अब एक और मेथड है जिसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड। और इस कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड में भी जो पहला मेथड है वो है केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शन में भी सबसे पहली जो रिएक्शन की टाइप है वो है डबल डीकम्पोजिशन। देखिए डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। यहाँ पर हमें आर्सेनिक ऑक्साइड लिया और इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की बबलिंग करने पर ये हमें AS2S3 यानी आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ पर हमें मिल जाता है। इसी तरह से देखिए रिडक्शन मेथड है। इसमें क्या होता है, कोई रिडक्शन रिएक्शन होती है और उस रिडक्शन रिएक्शन के बाद हमें कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है। मेनली गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जैसे जो मेटल होते हैं उनका कोलाइडल सॉल्यूशन इस मेथड से बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हमने ऑरियम क्लोराइड लिया है, इसको SnCl2 से रिड्यूस किया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमें ये गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाता है। इसका एक और तरीका है कि आप AuCl3 का रिडक्शन जो है फॉर्मल्डिहाइड से कर दीजिए, हाइड्रोजीन से कर दीजिए। देखिए इन दोनों ही केसेस में यहाँ पर हमको ये गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो मिल रहा है। एक और तरीका होता है हाइड्रोलिसिस। देखिए हाइड्रोलिसिस में हम क्या करते हैं कि जिस इलेक्ट्रोलाइट से हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है उसको वाटर में डिसॉल्व करके थोड़ा गर्म कर देते हैं। जैसे यहाँ पर FeCl3 AlCl3 का हमने ये फेरिक हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया है। तो इन कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने क्या किया, सिंपली इन हेलाइड्स को हमने वाटर में डिसॉल्व कर हीट कर दिया। तो यहाँ पर हमें ये फेरिक हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो गया। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको कंडेंसेशन या एग्रीगेशन मेथड के केमिकल रिएक्शंस या केमिकल मेथड्स के बारे में बताया। अभी कुछ और मेथड्स मैं आपको जल्दी से बताऊंगा। अब जल्दी से आप इस कंटेंट को यहाँ पर वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए, अगर पॉसिबल हो तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड्स। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं, कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड्स में क्या होता है कि शुरू में पार्टिकल के साइज छोटा होता है और वो आपस में जुड़कर या कन्वर्ट होकर बड़े साइज के पार्टिकल्स में बदल जाते हैं और उन पार्टिकल का साइज जो है वो कोलाइडल रेंज में होता है और इस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है। अब इसी कड़ी में देखिए हमारा एक मेथड है सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। इसमें क्या करते हैं, हम सॉल्वेंट को बदल देते हैं जिस कारण कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। अब जैसे इसका एग्जांपल है सल्फर और फास्फोरस। ये दोनों ही जो होते हैं वो अल्कोहल में घुल जाते हैं, वाटर में नहीं घुलते। तो अगर इनका सल्फर या फास्फोरस का हमने अल्कोहल में सॉल्यूशन बना रखा है और उस सॉल्यूशन में थोड़ा पानी मिला दिया जाए या उस सॉल्यूशन को पानी में डाल दिया जाए तो तुरंत वो कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए सॉल्वेंट में थोड़ा बहुत बदलाव किया हमने उस जिस कारण जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्जन हो गया। अब ये जो है मेथड ये है कंडेंसिंग वेपर्स ऑफ सब्सटेंस। हम किस में क्या करना है कि जो सब्सटेंस के वेपर्स हैं उनको कंडेंस करना है। देखिए इस मेथड से जो मेनली मरकरी और सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है, जो हमारी एग्जांपल्स दिए हैं बुकों में। इसमें हम क्या करते हैं कि जो सब्सटेंस के वेपर्स होते हैं उनको ठंडे पानी में कंडेंस करते हैं और थोड़ा सा इसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट डाल देते हैं। ये स्टेबलाइजिंग एजेंट हो सकता है अमोनियम नाइट्रेट और ये स्टेबलाइजिंग एजेंट डालने पर जो है हमें उस सब्सटेंस का कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। अब जैसे मरकरी के वेपर्स ले लीजिए या सल्फर के वेपर्स ले लीजिए, यदि हम इन्हें ठंडे पानी में डालें और स्टेबलाइजिंग एजेंट डाल दें तो देखिए मरकरी के वेपर से मरकरी का कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, सल्फर के वेपर से सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। देखिए यहाँ पर कभी कभी हम क्या करते हैं, जब हमें मरकरी का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है तो हम सॉल्वेंट या डिस्पर्शन मीडियम के साथ मरकरी को रखकर अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस का ट्रीटमेंट उनको देते हैं, जिस कारण क्या होता है
उन वाइब्रेशन की वजह से जो मरकरी होती है उसके वेपर बन जाते हैं, वेपर वहीं ठंडे पानी में कंडेंस होकर कोलाइडल सॉल्यूशन बना देते हैं। अच्छा, तीसरा मेथड है हमारा ये एक्सेसिव कूलिंग। ये मेथड जो है इसमें हम क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आइस इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रीजिंग ए मिक्सचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड वाटर। तो देखिए हमें जैसे आइस का किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर के साथ कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना, तो हम क्या करेंगे, इनके मिक्सचर को लेके हम बहुत ठंडे पानी में या आइस के बीच में उनको रख देंगे, तो हमें वहाँ पर उसका कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताए कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के मेथड्स। अब अगली वीडियो में हमने कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम कैसे प्योरीफाई करते हैं ये पढ़ना है। जल्दी से आप इस कंटेंट को नोट कर लीजिए, वीडियो रोककर, और लेना अगर पॉसिबल हो तो एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं।